Good morning, dear students of 10th grade. This is your physics class. Today we will discuss factor affecting refractive index and principle of reversibility of light. First, let's start factors affecting refractive index. There are only three factors which affect the refractive index. First is nature of medium, second is temperature, and third is color or wavelength of light. फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम, हाउ नेचर ऑफ मीडियम इफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, कैसे जो मीडियम का नेचर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं. हमें पता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, दैट इज C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं. ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, both the velocity and the refractive index are inversely because medium is constant. ठीक है, मीडियम क्योंकि velocity of light in vacuum is constant. ठीक है, velocity of light and refractive index में क्या रिलेशन है. ठीक है, velocity of light and refractive index is inversely proportional to 1/v. velocity of light and refractive index में रिलेशन है inversely रिलेशन. ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज. इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज. मीन्स दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. अब आप बताओ कि इसे नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा. हमने नेचर ऑफ मीडियम पढ़ना है. ठीक है, नेचर पर कैसे डिपेंड करता है. हमने शुरू में पढ़ा था देयर आर ओनली टू नेचर ऑफ मीडियम, फर्स्ट इज रेयर एंड सेकंड इज डेंस. ठीक है, दो ही नेचर होते हैं, एक होता है रेयर, एक होता है डेंस. ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम क्या होती है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज स्लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंस मीडियम इज स्लो एंड रेयर मीडियम इज फास्ट. ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं. लेकिन जो लोअर मीडियम रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्ट होती है, इंक्रीजेस करती है, और डेंसर में क्या होती है, स्लो होती है. सो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है इन डेंस क्या करती है, स्लो डाउन, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा. और रेयर में क्या आती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम इज इंक्रीजेज while the refractive index of rare medium is decreases because velocity of light is increases in with rare medium and decrease with denser medium. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं. हमने पता जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड इज़ द वन ऑफ द रेयरेस्ट मीडियम. ठीक है, जो डायमंड है वो क्या है, वन ऑफ द रेयरेस्ट मीडियम. तो ND डायमंड इक्वल 2.42. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 1 point something इन डायमंड. ठीक है, 1 point something into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर इज द रेयरेस्ट मीडियम. ठीक है, डायमंड इज वन ऑफ द denser medium and water is the rarest medium. Refractive index of water is 1.33 and velocity of light in water is 2.25. ठीक है, आप देख रहे हो कि जिसका रेयर मीडियम होता है उसमें वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा. ठीक है, देखो वेलोसिटी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेलोसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा. ठीक है, तो आपने क्या बात याद रखनी है, नेचर ऑफ मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है. रिलेटिव स्पीड इन मीडियम इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो डेंस में आपकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा. रेयर में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, आपने क्या बात याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड इन मीडियम इंक्रीजेज व्हाइल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजेज. ठीक है, जैसे स्पीड इंक्रीज होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट बेटा टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है. ठीक है, मैंने नहीं देखा, सिर्फ एक थ्योरेटिकल है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसके साथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा,
डिक्रीज बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीजेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ लाइट also increases but the refractive index decreases. This is your second factor. And what is the third factor? Third factor is कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करता है, देखो हमने आपको एक रिलेशन पता होगा, हमने साउंड में भी पढ़ा था। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। हमें पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, और v की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट में वैक्यूम वाला c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। न्यू हम फ्रीक्वेंसी को न्यू ही लिख सकते हैं ना, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो मीडियम के साथ चेंज नहीं होती। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम के साथ चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी किसके साथ चेंज होती है, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमें पता है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर न्यू इज़ कांस्टेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट। तो हमारे पास सिर्फ क्या रिलेशन रह गया, c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर ये कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास सिर्फ रिलेशन क्या रह गया, c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इससे क्या पता चलता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर दो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर दो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें पता है वेवलेंथ ऑफ कलर, हमें पता है ना वेबक्योर, VABGYOR, ठीक है। बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, मीन्स वेवलेंथ इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड ऑर्डर, ठीक है। वेबक्योर की कम वायलेट की कम होती है, फिर उससे ज़्यादा इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की क्या होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट सभी की सेम रहती है, वैक्यूम और एयर में सभी की स्पीड ऑफ लाइट सभी कलर्स की सेम रहती है, बट किस में चेंज होती है, सिर्फ इट इज़ चेंज ओनली इन मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम में जाता है तभी इसकी स्पीड चेंज होती है। अब वेवलेंथ क्या हो रही है, रेड की ज़्यादा हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी किसकी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट भी इंक्रीजेज इन द डाउनवर्ड ऑर्डर। क्यों, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेड कलर की क्या होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, और स्पीड भी किसकी ज़्यादा होगी, रेड कलर की होगी, ठीक है। अब हमें देखो हमारे पास क्या आ गया, c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। But what is the relation between speed of light and refractive index? Both are inversely proportional. Speed of light and refractive index are inversely proportional. तो इससे क्या पता है, if A is equal to B and B is equal to C, then A is also equal to C ना। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, A is equal to B and B is equal to C, then A equal to C। तो इसे if 1/n is directly proportional to C and C is directly proportional to lambda, then 1/n means refractive index is inversely proportional to lambda, ठीक है। lambda is inversely proportional to refractive index। तो जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा, और रेड के क्या होता है, सबसे कम, रेड लाइट का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज इन द अपवर्ड ऑर्डर, मीन्स रेड का सबसे कम होता है और वायलेट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आप सिंपल से लिख लो, वेवलेंथ इंक्रीजेज, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीजेज, ठीक है। वेवलेंथ के इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीजेज, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, राइट। विद दिस योर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1.5 का होता है डायग्राम एंड 1.5 का होता है मैथमेटिकल प्रूफ। तब देखो आपने एक
ले लिया, एक मीडियम 1 ले लिया, एक मीडियम 2 ले लिया, ठीक है। एक रेयर है, एक डेंस है, कुछ भी ले ली मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपली मैंने लिख दिया एक रेयर मीडियम, एक डेंस मीडियम है, एक को हमने मीडियम 1 ले लिया, एक को मीडियम 2 ले लिया, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल। अब इस पर एक लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट करवाई, ठीक है। तो अब बताओ, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स और इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल? इट बेंड्स towards the normal. When light travel from rare to denser medium, it bends away, it's bend towards the normal. Let's suppose, लेट कर लो कि जो हमारी इंसिडेंट एंगल है वो है 45 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है 20 डिग्री, बिकॉज अगर वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है तो हमारा एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री, ठीक है। ये आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट आ रही है, रिफ्रैक्शन इतना हो रहा है। और लेट्स सपोज ये तो आ रही है रेयर है टू डेंसर मीडियम। अगर मैं यहाँ से एक सेम ले लूँ फिनोमिना, ठीक है, दिस इज़ रेयर, दिस इज़ डेंसर मीडियम, ये नॉर्मल है। अगर मैं इंसिडेंट डेंस मीडियम से 20 डिग्री पर करवाऊँ तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कोई बता सकता है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये बता सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 45 डिग्री। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या होता है, वो बोलते हैं कि अगर कोई लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, अगर रेयर मीडियम में 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल बना रही है, डेंस में क्या बना रही है 20 डिग्री बना रही है, अगर मैं वही सेम लाइट, ठीक है, इंसिडेंट करवाऊँ इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर उसी को मैं वापस भेजूँ 20 डिग्री के एंगल पर, तो वो रिफ्रैक्शन एंगल कितना बनाएगी, 45 डिग्री। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर ये समझ नहीं आता तो यहाँ पर क्या रख दो, एक मिरर रख दो, ठीक है। मिरर में क्या होती है, रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, उसी पाथ में क्या करे चली जाएगी, बैक चली जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। So what is the definition? It states that principle of reversibility states that the light will follow exactly the same path if the direction of travel is reversed. ठीक है, वो लाइट क्या करेगी कि एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगी इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अगर हम उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो एग्जैक्टली क्या करेगी, सेम पाथ फॉलो करेगी, राइट। नाउ बेटा मैथमेटिकल प्रूफ हमें पता है। व्हाट इज द Snell's second law of refraction? The sine of angle of the ratio of the sine of angle incidence to the sine of angle of refraction is equal to velocity of light in medium, ठीक है, both the medium 1 with respect to medium 2, v1 upon v2. But what is the relative? relative हमने पढ़ा था ना, relative refractive index में क्या होता है, दोनों इसका इन्वर्स हो, if v1 over v2 then refractive index is n2 over n1, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, n21 लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर दिस मीडियम, ठीक है। अब इसका उल्टा करो, क्या होगा, अगर इसका हम रिवर्स कर दें तो इससे क्या पता चलता है कि इस यहाँ पर इसे अप्लाई करो, साइन 45 मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ गया n2 अपॉन n1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 अपॉन v2, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यहाँ सिंपली ऐसे ही रहने दो n2 n1। अब यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 20 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री। देन ये भी चेंज हो गया, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है। जैसे ऐसा लिख लो, जहाँ फिर क्या लिख लो, 1 अपॉन 1 n21, ठीक है, कुछ भी लिख लो, क्यों, इसका इन्वर्स यही हो गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हमने रिलेटिव में पढ़ा था। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन 45 डिग्री इक्वल टू n21 इंटू n12। ये कितना आ गया, 1, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से सेम आ गया ना, मीन्स जो n2 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ
light in medium 1 with respect to medium 2. This is principle of reversibility of light. With this, your exercise 4 is completed. Thanks.